वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बोधरपन। ये हमारा स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। ये स्टैटिक जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास एग्जामिनेशन ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग क्विज कंपटीशन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? यह है डेव गोडेन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? यह है स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन कब फाउंड किया गया था? यह फाउंड किया गया था 1924 में। द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन और एआईपीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज 160 नेशनल एसोसिएशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड which advocates for sports media rights। स्पोर्ट्स मीडिया राइट्स को देखते हैं। इशूज आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है एक स्पोर्ट्स का, उसे इशू करती है। एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर क्रेडेंशियलिंग, होस्ट प्रोग्राम्स एंड फॉर यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होस्ट करना ये भी करता है। एंड ऑनर एक्सीलेंस थ्रू इट्स इंटरनेशनल अवार्ड्स, मतलब कि ये अवार्ड देके उन लोगों को भी ऑनर करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जो है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डेव गोडेन और उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1924 में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? यह है कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब फाउंड किया गया था? यह फाउंड किया गया था 23 जून 1937 में। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फाउंड किया गया था 23 जून 1937 में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसके ऊपर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कल्याण चौबे और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर, आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका डायरेक्टर जनरल है हिमांशु पाठक। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका डायरेक्टर है हिमांशु पाठक। आईसीएआर स्टैब्लिश्ड हुआ था 16 जुलाई 1929 में। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एडुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। एग्रीकल्चरल एडुकेशन एंड रिसर्च जो इंडिया में होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और आईसीएआर। और आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट जो बात है इन सब क्वेश्चन में जो आपको याद रखना है एज ए वन लाइनर जो आएगा वो आएगा आईसीएआर, उसका डायरेक्टर जनरल कौन है? हिमांशु पाठक। आईसीएआर स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो तीन चीजें इसको ज्यादा से ज्यादा याद करना पड़ेगा। ये जो आईसीएआर का काम है ये वन लाइनर में नहीं आएगा। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वन लाइनर, अगर आप सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यू के लिए ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज ज्यादा से ज्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हेड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेड कौन है? हेड है नटालिया कानिम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का हेड है नटालिया कानिम। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1969 में। इंपॉर्टेंट ये है क्या यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड का हेड कौन है? हेड है नेतालिया केनिम। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1969 में। अभी थोड़ा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में हम देख लेते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनएफपीए। फॉर्मली द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इज एन यूएन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, एम्ड एट इंप्रूविंग प्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इट वर्क्स इंक्लूड डेवलपिंग नेशनल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज एंड प्रोटोकॉल। नेशनल हेल्थ केयर जो स्ट्रेटेजीज है, मतलब कि अगर कोई
नेशनल जो हेल्थ केयर मतलब कि जो हॉस्पिटल से जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे चलेगा, उसका जो स्ट्रेटेजी है वो ये ठीक करता है। इंक्रीज एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल्स एंड लीडिंग कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। यूएनएफपीए दे सकता है कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो ये जो यूएनएफपी है यही है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, और इसका जो हेड है अभी वो है नतालिया कानिम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेड इन, इंडियन कोस्ट गार्ड वो कब फाउंड किया गया था? वो फाउंड हुआ था 1 फरवरी 1977 में। 1 फरवरी 1977। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इंडियन क्वार्टर का इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फाउंडेशन डे है वो कब है? 1 फरवरी 1977। इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ मेरीटाइम लॉ। मेरीटाइम लॉ मतलब कि ओशन के ऊपर, पानी के ऊपर जो लॉ है। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इंडियन कोस्ट गार्ड का शॉर्ट फॉर्म है आईसीजी, is a maritime law enforcement and search and rescue agency of India with jurisdiction including its contagious zone and exclusive economic zone. It was formally established on 1 February 1977 by Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India. It operates under the Ministry of Defence. इसको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड और आईसीजी किसके अंदर, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर परफॉर्म करता है, ये मिनिस्ट्री के अंदर परफॉर्म करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ये है उसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का फाउंडर कौन है? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का फाउंडर है स्वामी विज्ञानंदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? भूटान का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? भूटान का प्राइम मिनिस्टर का नाम है लोत्से शेरिंग। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? भूटान का प्राइम मिनिस्टर का नाम है लोत्से शेरिंग। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड इन, नेशनल स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? ये है एशियन क्रिकेट काउंसिल का लोगो। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है जय शाह। Who is the founder of World Animal Health Organization? World Animal Health Organization का फाउंडर कौन है? फाउंडर है इमैनुअल ली क्लिनिच। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग ये जो प्रोनाउंसिएशन है अपने हिसाब से कर लेना, और ये जो स्पेलिंग है ये देख लेना। जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1924 में। तो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का शॉर्ट फॉर्म है आरपीएफ। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? डीजी कौन है? मनोज यादव। ठीक है, ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का लोगो, और उसका डीजी कौन है? मनोज यादव। द डे ऑफ सीआरपीएफ फाउंडेशन, सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 27 जुलाई 1939 में। ये है इसका लोगो सीआरपीएफ। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये फाउंड किया गया था 27 जुलाई 1939 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फाउंडेड इन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1961 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द डे सीआरपीएफ फाउंडेशन 27 जुलाई 1939 एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फाउंडेड इन 29 अप्रैल 1961। तो ये था आज हमारा स्टैटिक जीके का 15 क्वेश्चन। ये स्टैटिक जीके के साथ साथ आप हमारे चैनल में बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सबका
एमसीक्यू चल रहा है, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट फॉलो कर सकते हैं, एवरीडे वहां पे क्विज आता है, आप वो क्विज को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और फॉलो कीजिए हमको इंस्टाग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।